राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब सकुशल होंगे, इसी आशा के साथ मैं नेहा जोशी स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में जानेंगे पुत्रदा एकादशी पौष माघ की यह कब है और संतान की कामना के लिए इस दिन क्या कार्य करें, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेंगे। आइए शुरू करते हैं। आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू धर्म में व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत होता है। पौष माघ में शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को पौष एक पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के रूप श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल स्वरूप की विधि विधान से जो भी संतान प्राप्ति से संबंधित समस्या आ रही हो, इस व्रत की कथा सुनने से, पूजा करने से और इसको विधि विधान से करने से मनचाही संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। मान्यता यह है कि संतान प्राप्ति में जिसके भी, जैसे मैंने बताया, इस व्रत को करना बेहद उत्तम माना जाता है। इस वर्ष 2021 में यह एकादशी 24 जनवरी को पड़ने जा रही है। अब जान लेते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। व्रत का आरंभ 23 जनवरी से शनिवार की रात को 8:56 से शुरू हो रहा है और ये जो व्रत है इसकी समाप्ति होगी 24 जनवरी को रविवार रात 10:57 पर। और पूजा का समय आप जरूर इसे नोट कर। पूजा का समय, जैसा कि एकादशी को विशेष रूप से इसका पूजन किया जाता है, यह 24 जनवरी को पड़ेगी। आप पूरे दिन भर में कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार पूजा कर सकते हैं। सुबह के टाइम में पूजा करना और इसकी कथा सुनना विशेष रूप से फल देने वाला होता है। और साथ ही जो एकादशी की पूरी रात और दिन कहते हैं कि अन्न का एक भी दाना पेट में नहीं जाना चाहिए। दूसरे दिन द्वादशी के दिन, जो कि 25 जनवरी सोमवार को रहेगी, उस दिन सुबह आप अपना व्रत खोल सकते हो। कई लोग एकादशी की शाम को ही सरल तरीके से व्रत खोल लेते हैं। कई लोग द्वादशी के दिन व्रत खोलना, जो कि बेहद शुभ माना जाता है। इसमें पारण का समय रहेगा दूसरे दिन 7:13 से 9:21 तक। आप सोमवार को द्वादशी के दिन व्रत खोल सकते हैं। अब जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत की विधि। सर्वप्रथम एकादशी के दिन सुबह उठकर श्री हरि विष्णु का स्मरण करें और साथ में उनके ही स्वरूप श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का स्मरण करें। फिर स्नान आदि कर से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल या पीले वस्त्रों का चयन करें। अब घर के मंदिर में भगवान विष्णु और उनके ही, जैसे मैंने बताया, बाल स्वरूप श्री कृष्ण की मूर्ति हो या फोटो हो, उनके सामने घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें और कलश की स्थापना करें। अब कलश में लाल या पीले वस्त्र को बांधकर उसकी पूजा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो को स्नान कराकर वस्त्र पहनाएं। अब इसके पश्चात भगवान को नैवेद्य और मौसमी फलों का भोग लगाएं। इसके उपरांत भगवान जी को धूप दीप दिखाकर विधि विधान से, जैसा कि आपके राज्य में प्रचलित है, आपके घर में जिस तरह से आप करते हैं, सच्चे मन से की गई किसी तरह से भी पूजा फल देने वाली होती है। उनको, जैसे कि मैंने बताया, मौसमी फलों के आपके घर पे जो भी उपलब्ध हो, मिठाइयाँ या खीर का भोग लगाएं। यह बेहद, खीर का भोग लगाना विशेष रूप से जैसे कि बाल स्वरूप को पसंद होता है, आप उनकी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। विशेष रूप से पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। यह बेहद ही कारगर उपाय है जो कि बहुत फल देने वाला होता है। इसके पश्चात धूप दीप दिखाकर विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करें और इनकी आरती करें। पूरे दिन निराहार रहें। शाम के समय कथा सुनने, सुनाने और स्मरण करने से बेहद फल मिलता है। बाद में फलाहार करें। दूसरे दिन कहते हैं, जैसा एकादशी के दूसरे दिन, जैसा कि मैंने समय भी बताया है, आप दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं और यथासंभव उनको दान दक्षिणा देकर व्रत का उद्यापन या पारण करें। यह ऐसा करने से बेहद ही प्रसन्न होते हैं भगवान श्री कृष्ण
और उनका ही रूप श्री विष्णु जी और मनचाही संतान और घर में आ रही समस्याओं को यह दूर करने वाले होते हैं। पुत्रदा एकादशी के नियम भी जान लेते हैं। जो लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहते हैं उन्हें एक दिन पहले ही दशमी के दिन से व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण ना करें और रात में सोने से पहले भगवान का ध्यान जरूर करें। कहते हैं व्रत के दिन या संभव हो सके किसी पवित्र नदी में स्नान करें और ना संभव हो तो गंगा जल डालकर स्नान करें। दशमी और एकादशी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि का सेवन करना वर्जित माना गया है। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन गाजर, सलजम, गोभी और पालक का बिल्कुल भी सेवन ना करें। यह शास्त्रों में इस कार्य को वर्जित बताया गया है। माना जाता है कि इस तरह से पूजा करने से और इस तरह के नियमों को पालन करने से मनचाही संतान की प्राप्ति होती है। और जो लोग इसकी कथा सुनते हैं, इसके महत्व को पढ़ते हैं, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की विशेष रूप से उसके घर पर कृपा होती है। अब जान लेते हैं वह कौन सा सरल उपाय है। मैं 2 या 3 आपको उपाय बताऊंगी। आप व्रत न भी करते हो तो इन उपायों को इस दिन जरूर करें। ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, धन, नौकरी आदि से संबंधी परेशानियां आ रही हो या संतान से संबंधी कोई परेशानी आ रही हो वह भी दूर होती है, ऐसा माना जाता है। तो आप इनमें से एक उपाय जरूर इस दिन करें और अपने जीवन को सफल बना लें। आइए जानते हैं वह कौन सा उपाय है। वह उपाय है भगवान श्री कृष्ण के गोपाल मंत्र का आप इस दिन जरूर जाप करें। आपसे संभव हो पाए तो 1 माला फेर लें, न संभव हो तो 11 बार, 21 बार तो आप अवश्य करें। इसके साथ ही दूसरा उपाय बताना चाहूँगी। भगवान श्री कृष्ण को आप पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। यह भी बेहद फल देने वाला होगा और जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करने वाला होगा। साथ ही एक उपाय और बताना चाहूँगी जो कि चावल श्री हरि विष्णु को और भगवान श्री कृष्ण को बेहद पसंद होते हैं। इस दिन आपसे जितना भी संभव हो सके, भले ही वह 1 मुट्ठी चावल हो या 1 बोरी चावल हो, जितना आपसे संभव हो सके किसी सफाई कर्मचारी को आप जरूर दान दें। ऐसा करने से ऐसा माना जाता है कि जीवन की, आप ये मान लीजिए, समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलती है। भले ही वह संतान से संबंधी हो, धन से संबंधी हो या पति पत्नी के जीवन में आ रही कोई भी कठिनाई हो और अन्य कोई भी समस्या हो। इन जो समाधान मैंने बताया इनमें से आप एक भी करते हो, भले आप व्रत करें या ना करें, आप इन उपायों में से जो कि बहुत सरल और छोटे छोटे से उपाय हैं आप इस दिन ज़रूर करें। यह बेहद फल देने वाला होगा। इस वीडियो में हमने जाना पुत्रदा एकादशी जो कि कब है और साथ में पूजा की विधि, छोटे से सरल उपाय और शुभ मुहूर्त पूजा का और भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ ली। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप पर माँ भगवती की, श्री हरि विष्णु की विशेष रूप से कृपा हो, इसी आशा के साथ जय माता दी। राधे राधे।